हम संसार को छोड़ नहीं पाते और संसार हमको ऐसा बढ़िया से दबोचता है, क्या बात। तुलसीदास जी का जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन की ऐसी गांठ पड़ गई है, यद्यपि मृषा, यद्यपि वो गांठ मिथ्या है ही नहीं। बानर को किसी ने पकड़ थोड़ी रखा है, तो अपने बेवकूफी से पैसे से चे कर रहा है। यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई, तो भी बंदर चना छोड़ेगा नहीं और उसकी मुट्ठी खुलेगी नहीं, हाथ निकलेगा नहीं और रो रो के फंस जाएगा। ऐसे कहीं तो नहीं हम फंसे हैं, ऐसे ही फंसे हैं। हमको किसी ने पकड़ा नहीं है, हमारा बंधन किसी ने नहीं किया है। विमुक्तश्च न उच्यते, वेद भगवान कहते जो मुक्त है वो सर्वदा ही मुक्त है। बंधन मिथ्या है, हमने बंधन को केवल मान रखा है, मान रखा है तो रो। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, इस प्रकार भगवान ने सांख्य तत्व का वर्णन किया। भगवान ने कहा, माँ एक दर्शन है जिसका नाम है योग। योग के विषय में जरा बताइए। माँ ने योग के दर्शन में पूछा और भगवान ने योग दर्शन के विषय में बताना आरंभ किया है। भगवान ने कहा, माँ नास्ति योग समम बलम, योग दर्शन के समान, योग सिद्धांत के समान, योग ज्ञान के समान कोई बल नहीं है संसार में। योग होता क्या है? विद्वानों की भाषा में बता रहा हूँ, ये हिंदी वाली टिपिया, ये सब तो हमारे चेले के चेले। मैं अपना चेला मानो इनको तो भी मेरा अपमान ही है। योग चित्तवृत्ति निरोधा, संसार में फंसी हुई चित्तवृत्ति को स्वस्थ स्वरूप में उनको निरुद्ध करने का नाम योग है। फंसी हुई चित्तवृत्ति को स्वरूपस्थ करना, अपनी ओर निग्रहित करना योग है। और योग के 8 अंग बताए गए, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। यम क्या होता है? आजकल क्या है कि 2 सेकंड में लोग ध्यान योग बताते हैं। बताने वाला भी गधा और करने वाला तो उसका भी महागधा। योग का एक क्रम है, सिस्टम से करो। भगवान पतंजलि बता रहे हैं, एक कल के कुकुर कुत्ते के समान छोकरे क्या बात करेंगे। हजारों हजार वर्ष पहले अनुभव पूर्वक भगवान पतंजलि ने योग को जिन्होंने संसार के सामने प्रकाशित किया, ऐसे भगवान पतंजलि योग सिद्धांत को बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहले यम को समझो। यम को जिसने व्यवस्थित नहीं किया, यह नियम समाधि आदि की बात बकवास कर रहा है, उसको गाल में चाटा रशीद करो, क्योंकि जानता नहीं, कुछ भी नहीं समझता। यम किसको कहते हैं? यम 5 होते हैं, अहिंसा, सत्य, औस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 यम जिसके हृदय में, जिसके इस भाव में प्रकट नहीं हुए, वो आगे के यम योगांग में प्रवेश नहीं कर सकता। अहिंसा किसको कहते हैं? कायेन वाचा मनसा, किसी रूप से किसी भी जीव के लिए अनिष्ट चिंतन नहीं करना, किसी को मारना नहीं, ये सब बेवकूफों की भाषा में अहिंसा है। किसी के लिए मन से भी बुरा नहीं सोचना, ये अहिंसा है। किसी को नहीं मारा, ये सब तो ठीक है, चलो बच्चों के लिए। मन से भी किसी के लिए अनिष्ट चिंतन नहीं करना, ये अहिंसा है। और जहाँ अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ वैरभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। ऋषि मुनियों के आश्रम में गाय और बाघ एक तट पर जल पीते। ऋषिगण मुनिगण निकट विहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराई। बाधक को देख करके वो सब ऐसे भाग जाते हैं। ऋषि मुनियों के आश्रम में स्वतः आते हैं, निवास करते हैं। सत्य का आश्रय जो लेता है, सकल रत्नों का उपस्थान प्राप्त होता है। औस्तेय, चोरी का नहीं होना। चोरी किसको कहते हैं?
ब्राह्मण होकर संध्या वंदन नहीं करता हो और भोजन कर रहा हो वो चोर है। देवताओं को, प्रकृति को, जिसकी कृपा से हमें प्राकृतिक सुख प्राप्त हो रहा है, उसको दिए बिना यदि हम कुछ ग्रहण करते हैं, भगवान ने गीता में कह तो दिया, भुंजते ते तो हम पापा ही पचंत्यात्म कारणात्, जो अपने लिए केवल भोजन बनाता है वो पाप ही बनाता है। वेद भगवान कहते हैं केवलाभो भवति केवलादि, जो स्वयं अकेले खाता है वो पाप ही खाता है। देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को, यथा योग्य अतिथियों को दिए बिना जो खाता है, जो पुण्य किए बिना जो ग्रहण करता है, वो चोर है। कम परिश्रम करके जो ज्यादा प्राप्त करने की चेष्टा करता है वो भी चोर है। भगवान मनु को आजकल के कीड़े मकोड़े निंदा तो बहुत करते हैं, लेकिन भगवान मनु के एक शब्द को सुनिए। भगवान मनु कहते हैं यावत भ्रियेत जठरम, जितने मात्र से एक व्यक्ति की उदर पूर्ति हो जाए उससे अधिक जो संग्रह करता है वो चोर है। सुना है ऐसा शब्द कभी किसी के यहाँ? ये अस्तेय सिद्धांत है, अचौरी सिद्धांत है। भगवान को अर्पित किए बिना, जिस भगवान की कृपा से आपको अन्न आदि प्राप्त हुआ, ऐसे भगवान के चरणों में समर्पित किए बिना यदि आप भगवत प्रदत्त अन्न को खाते हैं, आप चोर हैं। आप सोचिए आप किस टाइप को चोर है। सुखदेव भगवान कहते हैं इसके बाद ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या होता है? संयम करना, 8 प्रकार के मैथुन का अत्यंत अभाव। ब्रह्मचर्य का जो सेवन करेगा वीर्य लाभ होगा, अपरिग्रह, संग्रह की वृत्ति का अभाव। और ये 5 यम है। नियम 5 कौन है भाई? तो श्री भगवान कपिल देव नारायण कहते हैं शौच। आजकल ज्ञान मार्गी तो क्या बोलूं, इससे ज्ञान मार्गियों का अनादर होगा।